वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी अस्पताल। अब आज करेंगे बेटा चैप्टर 5 का पार्ट 1 सेक में एजुकेशन। जिन बच्चों ने सब्जेक्ट लिया उनका मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव सेमेस्टर 5 वाले बच्चों का है ये बीए प्रोग्राम में। सिलेबस देख लीजिए, ये सभी चैप्टर हो चुके हैं। यूनिट 1 जो आपकी पूरी कवर है, यूनिट 2 का चैप्टर 5 है ये, ठीक है। ये मेरी इंस्टा टेलीग्राम चैनल आई डी, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल आई डी पर मिल जाएंगे। ये सभी बेटा 5th सेमेस्टर के आप ही लोगों के सब्जेक्ट्स हैं। जीई में जिन्होंने हिंदी लिया है, जीई में जिन्होंने पॉल लिया है, सेक में जिन्होंने योर लो योर राइट पॉल लिया है, और पॉल के जो आपके 2 सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन में, ये दोनों सब्जेक्ट मैंने करा रखे हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। टॉपिक्स देख लीजिए। बेसिकली बात करेंगे समावेश का अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क। चैप्टर का नाम है समावेश का अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, जिसका मतलब क्या है कि जो ये हम समावेश पढ़ रहे हैं कि सबको एक इक्वली ट्रीट करो, सबको शिक्षा मिले, इक्वल शिक्षा सबको मिल पाए, इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, ठीक है, इंटरनेशनली क्या क्या किया गया है, ठीक है। तो सम्मेलनों की बात चलेगी अब, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सबके लिए शिक्षा। शिक्षा में समावेश की प्रक्रिया का महत्व, कि कैसे समावेश करना है। शिक्षा की प्रक्रिया में आए आधारभूत परिवर्तन के पूरे परिवर्तन कैसे हैं, ठीक है। सालामाना का सम्मेलन एवं डकार सम्मेलन, ठीक है। 2 सम्मेलन मेन आएंगे इसमें, ठीक है। डकार सम्मेलन जो है वो भी मेन है। स्टार्ट करेंगे। समावेशी शिक्षा पर आयोजित किए गए अनेक सम्मेलन एवं संधियाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें आएंगी। उसमें से ये हैं, विश्व में सभी व्यक्ति समान हैं, सभी व्यक्तियों के लिए मानव अधिकार की प्रकृति सुनिश्चित होनी चाहिए, मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति सुनिश्चित हो, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी स्तर या स्थिति में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी शिक्षा सभी के लिए एक आधारभूत अधिकार है, शारीरिक मानसिक अक्षमता वाले व्यक्ति को उपयुक्त एवं पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं वाले वातावरण की प्राप्ति हो। मतलब ये बेसिकली बोल रहे हैं कि एक इन्वायरमेंट ऐसा बनाया जाए जहाँ पे ऐसे लोगों को डिसिप्लिन है जो मानसिक शारीरिक रूप से, उन सभी के लिए अच्छी सुविधाजनक वातावरण बनाया जाए। इस प्रकार से देखो कि जितने ब्लाइंड लोग हैं वो अकेले चल सके, घूम सके रोडों पे, उनको ये वाली बात समझ आए कि आगे जीना है, आगे नहीं जाना। और इस प्रकार से कि बसेस वगैरह में ये जो बनाया गया है कि ये पूरा से खुल के आगे आ जाएगा, उसके बाद व्हील चेयर ऊपर जा सकती है बस के अंदर, ये सारी चीज़ें बनाई जाए। नेक्स्ट करेंगे समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। बेसिकली अब ये जो हम करते आ रहे हैं वही है, बस इसको अब हम डीप में करेंगे। सालामाना सम्मेलन, ठीक है, 1994, जून 1994 में 92 सरकारों के प्रतिनिधियों और 28 अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर विशेष आवश्यकताओं की शिक्षा विशेष सम्मेलन का आयोजन किया। इस विशेष सम्मेलन का आयोजन समाना का स्पेन में हुआ, ठीक है। ये एक एरिया का नाम है, वहाँ के स्पेन में ये हुआ। इसलिए सम्मेलन में स्वीकार किया गया कि घोषणा पत्र पर सालामाना का सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको जाना जाता है किस टॉपिक पे हुआ है कि विशेष आवश्यकताओं की शिक्षा, विशेष जो बच्चे हैं स्पेशल नीड वाले, उनके लिए जो स्पेशल स्कूल्स हैं उनके बारे में, ठीक है। 1990 के में आयोजित सबके लिए शिक्षा, फिर दूसरा एक है 1990 में है सबके लिए शिक्षा, ये वाला एक सम्मेलन है जिसमें क्या बात हो रही है, विश्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन में पश्चात विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, कि एक अच्छी एजुकेशन इन्हें भी मिले। व्यवस्था करने के लिए विश्व स्तर पर यह अलग प्रभावित कदम था, ठीक है। ये क्या था, एक प्रभावी कदम था। यूनेस्को सालामाना का घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की शिक्षा समिति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया कि व्यवहारिक एवं राजनीतिक स्तर पर, ठीक है, व्यवहारिक एवं राजनीतिक स्तर पर विद्यालयों को समावेशी बनाया जाए। इसके व्यवस्थागत में साधारण विद्यालयों में विकलांग बालकों के अनुकूल तथा समावेशी को सुनिश्चित करने की बात की गई, कि जो नॉर्मल विद्यालय हैं उनको समावेशी बनाया जाए, उनको स्पेशल स्कूल के लिए ऐड किया जाए, कि
नॉर्मल स्कूल में स्पेशल बच्चे भी आ सके। ठीक है, इस बारे में बात की गई उन्होंने कि सबके लिए शिक्षा, शिक्षा सभी को मिले। सालामानका सम्मेलन में यह कहा गया कि एक बालक की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक व भाषिक अधिक किसी भी स्थिति में, इसके अलावा किसी भी स्थिति में आधार पर ध्यान दिए बिना सभी को विद्यालय में प्रवेश दिया जाना चाहिए, कि हर प्रकार के बच्चे को विद्यालय में एडमिशन लेने का अधिकार है। नियमित विद्यालय में समावेश की प्रक्रिया के आरंभ में निम्नलिखित प्रभाव दिखे, कि मतलब ये जो उन्होंने समावेश वाला ये स्टार्ट किया, इससे क्या क्या प्रभाव आए, इससे क्या प्रभाव मिले, देखने को मिले। समाज में विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में सामान्य लोगों के द्वारा किए जाने वाला पक्षपात या अविभेदकारी प्रकृतियों में मुकाबला करना सरल हो गया। मतलब ये जो समाज के लोग पक्षपात कर रहे थे, अविभेद, ये जो भेदभाव किया जा रहा था, उससे लड़ने का एक तरीका मिल गया, सरलता हो जाएगी। एक ऐसा समाज का निर्माण संभव हो सकेगा जिसमें सभी की योग्यता के अनुसार समान सहभागीदारी सुनिश्चित होगी, कि सबकी योग्यता के अनुसार समान भागीदारी, सभी को समान अवसर मिलेंगे, इक्वली सब पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अवसर की समानता व समान सहभागिताओं वाले समाज सशक्त राज्य का आधार होते हैं। वास्तविक रूप में विद्यालय समाज के विकास में सहायता पाएंगे। मतलब क्या, अवसर की समानता व समानता की सहभागिता, सब इक्वली ट्रीट होंगे, सबको इक्वल अवसर मिलेंगे, सहभागीदारी होगी, उससे क्या होगा, एक सशक्त राष्ट्र बनेगा। इस सम्मेलन में विश्व समुदाय के द्वारा यूनेस्को और ये सभी विश्व बैंक की सारी अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में समावेशी स्थापना के लिए आह्वान किया गया। इनमें यह आह्वान किया गया कि मतलब इन्होंने क्या कहा, ये जितने भी विश्व स्तर पर बैठकें हुई हैं, सम्मेलन हुए हैं, उसमें मेन बात क्या कही गई है वो बता रहे हैं 3 पॉइंट्स के अंदर। समावेश की स्थापना के लिए यह संस्थाएं वित्तीय प्लस तकनीकी सहयोग साधन प्रदान करेंगी। वित्तीय मतलब पैसे, तकनीक, टेक्नोलॉजी वगैरह क्या क्या चाहिए होगी समावेशी शिक्षा बनाने के लिए, वो सब ये लोग देंगे। विश्व बैंक हो गया, यूनेस्को हो गया, यूएनडीपी हो गया, ये सारे मिलके, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं ये। जब भी सबके लिए शिक्षा की बात होगी तब विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा पर भी आवश्यक बात की जाएगी। जब मतलब नॉर्मल स्टूडेंट की शिक्षा के लिए तुम बात करोगे तो इनका भी ध्यान रखा जाएगा, डिसेबल वालों का। तथा शैक्षणिक प्रतिशिक्षण कार्यक्रम को समावेश की चर्चा में समृद्ध किया जाएगा। ठीक है, समावेश विषय पर वृद्ध स्तर पर शोध कार्य किए जाएंगे, मतलब बहुत बड़े लेवल पर शोध किए जाएंगे। शोध क्या होता है बेटा, रिसर्च करना। ठीक है, एक तरीके से वो होता है ना कि हम किसी टॉपिक के ऊपर जाके बाहर सर्वे कर रहे हैं, वो करेंगे, जिससे क्या होगा, दिव्यांगों के विषय में सटीक व सत्य जानकारी प्राप्त होगी। जब बात करेंगे, सर्वे करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो उनके बारे में प्रॉपर डाटा कलेक्ट होगा, जिससे इनको चीज़ें समझ आएंगी कि आगे क्या करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे सबके लिए शिक्षा। बेटा देखो, अब जो सबके लिए शिक्षा है प्लस वो दूसरा पहले हमने करा सालामान का वाला, दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बात इसी टॉपिक पे चलेगी कि जो अपंग लोग हैं, जितने भी दिव्यांग लोग हैं, उन पे कैसे ध्यान दिया जाए, उनको कैसे समावेश की तरफ ले जाया जाए, कि सबको इक्वल शिक्षा, उनका भी पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ाया जाए। ठीक है बेटा, अब सबके लिए शिक्षा वर्ड से ही समझ आ रहा है कि इसमें क्या बात होगी, कि शिक्षा जो है वो सबके लिए इक्वल हो, सबको प्राप्त हो सके एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जिससे वो अपना जीवन का विकास कर सके। विश्व इतिहास में गरीबों को हटाकर असमानता को समाप्त करके नवीन अवसरों को सृजन करके, ठीक है, जो असमानता उसको हटाओ पहले तो, फिर जो न्यू अवसर है उसको प्रदान करो, उनको सृजन करो, तथा बच्चों, युवकों एवं वयस्कों की अधिक आवश्यकताओं को पूर्ति करके, जो भी इनको चीज़ें चाहिए उनकी आवश्यकताएं जो उसको पूर्ति कर कर हेतु योजना का निर्माण करने के लिए एक सशक्त आधार की आवश्यकता है। कि ये क्या बोल रहे हैं, इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए एक सशक्त आधार की, एक बेस की ज़रूरत है। इस आधार का निर्माण जैमेथिन थाईलैंड में आयोजित विश्व शिक्षा सम्मेलन में हुआ। ठीक है, सम्मेलन है जिसमें बात की जा रही है विश्व शिक्षा के ऊपर। यह विश्व शिक्षा सम्मेलन राष्ट्रों की संकल्प सशक्ति को देखने वाला एक ऐतिहासिक प्रदर्शन था। मतलब सारे राष्ट्र एक हो गए, इस टॉपिक पे बात करेंगे, शिक्षा जो है वो सबके लिए दी जाए। इस आयोजन की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1990 में हुई थी।
बेटा डेट्स लिख लीजिएगा, डेट्स या लिख के याद करना, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, उस वाले की डेट्स अलग है, इसकी डेट्स अलग है। इस कार्य के लिए अतः सरकारी संस्थाओं में माध्यम सहयोग हुए, ठीक है। वर्ष 90 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर 5 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं व 150 राष्ट्रीय, 500 संस्थाएं हो गई प्लस 150 राष्ट्रीय व उनकी सरकार एवं अन्य गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधित्व के साथ जमेतियाँ, ठीक है, थाईलैंड में 1990 में शिक्षा पर विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ। वही बात बता रहे हैं कि ये कब हुआ है, जिसमें ये वाली बात की गई है, सबके लिए शिक्षा। वर्ष 2000 में विश्व शिक्षा फोरम के सम्मेलन में इस सभी ने मिलकर सबके लिए शिक्षा विश्व पर इस विश्व घोषणा पत्र पर इसकी कार्यों की योजनाओं को समाप्त किया। मतलब ये कि सब कुछ इसके बारे में बताया गया और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया कि शिक्षा जो है सब तक कैसे भेजी जाए, कैसे उसको करना है कि सबको इक्वल शिक्षा मिले। यह आधारभूत अधिनियम आवश्यक संबोधन की, मतलब कि जो बेसिक चीज़ें उसमें बोली गई वो ये है, ठीक है। पूर्ण बाल अवस्था में देखभाल व विकास के लिए अवसर के साधनों की उपलब्धि हो, ठीक है, मतलब कि विकास के लिए उन्हें जो भी चीज़ें चाहिए, जैसे पढ़ने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता है, खाना पीना, पोषण, विकास के लिए, एक बच्चे के विकास के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है इंपॉर्टेंट, वो सब, ठीक है। विद्यालयों के भीतर और बाहर के विद्यालयों के लिए प्रासंगिक एवं गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक विद्यालय शिक्षा का प्रावधान, ठीक है। जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, दूसरे वाले स्कूल होते हैं, दोनों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक विद्यालय शिक्षा का प्रावधान के स्टार्टिंग से तुम उसको अच्छे से पूरा बेस बना के पढ़ाओगे। और प्राथमिक मतलब मॉन्टेसरी, ठीक है। युवाओं एवं वयस्कों के लिए सामान्य शिक्षा प्रक्रिया सशक्ता आधारभूत ज्ञान एवं जीवन के कौशल की प्रशिक्षण देना, मतलब जो बड़े लोग हैं, पहले बच्चों को उन्होंने बोल दिया कि अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, उनके विकास के लिए संसाधन जो भी उनको चाहिए होंगे, पैसे हो गए, खाना हो गया, ये सब देंगे। युवाओं के लिए क्या है, अब सशक्त बनाने के लिए उनको जॉब्स वगैरह दी जाएंगी, आधारभूत ज्ञान, जीवन का कौशल, स्किल्स वगैरह उनको सिखाई जाएंगी, जिससे वो अपना जीवन आगे जाके अच्छे से रह सकते हैं। इस सम्मेलन में समावेशी स्वर था कि मतलब सब ये जो ये पूरे सम्मेलन हुआ, इसमें मेन बात किस पे फोकस किया गया, जो अभी मैं कहा वो ही सारे पॉइंट्स एक जैसे ही हैं, बेटा लिख लो एक बार। हम कहते हैं कि शिक्षा समस्त विश्व में सभी उम्र के महिलाओं एवं पुरुषों का आधारभूत अधिकार है, मतलब ये दोनों जेंडर का इक्वली अधिकार है पूरे विश्व में। हम समझते हैं कि शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सहनशीलता, सामाजिक व आर्थिक प्रगति में सहयोग तथा सुरक्षा व स्वास्थ्य वातावरण में सृजन में सहायता होती है। मतलब ये शिक्षा से ये सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। जितनी ज़्यादा शिक्षा बढ़ेगी उतने ज़्यादा टेररिज्म वगैरह जितने भी उत्पाद हैं वो कम होंगे, शांति बढ़ेगी, क्योंकि देखो पढ़े लिखे लोग अच्छे होते हैं, वो ऐसा ऐसा गलत काम नहीं करते, ठीक है। तो शिक्षा से पीस प्रमोट होगी, ये बोल रहे हैं इसमें। हम जानते हैं कि शिक्षा व्यक्तिगत एवं सामाजिक उन्नति के लिए प्रारंभिक आवश्यकता है, ठीक है, बेसिक है ये, कि तुम अगर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाना चाह रहे हो, उसकी पर्सनैलिटी बनाना चाह रहे हो, या फिर समाज की उन्नति चाह रहे हो कि एक समाज अच्छे से काम करे, अच्छे से आगे बढ़े, विकास हो समाज का, ठीक है, उसके लिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहचानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा जो सबसे छोटे बच्चों की थी 1 to 5 वाली, वो उच्च शिक्षा जो हमारी 12th तक की हो गई, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सशक्तिकरण का आधार है। परंपरागत ज्ञान व देशीय संस्कृति विरासत के विकास को परिभाषित व उन्नत करने के लिए सशक्त आधार है। सारी चीज़ें घूम फिर के आ रही कि इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है शिक्षा देना, बेसिक शिक्षा उनके पास होनी चाहिए। चलिए बेटा, ये वीडियो यहीं तक थी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।